प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं जगदीश सर। कहते हैं वक्त और हालात हमें कमज़ोर बना देते हैं। वक्त और हालात हमें कमज़ोर बना देते हैं ए मेरे दोस्त। लेकिन हिम्मत मत हार ए मेरे दोस्त, क्योंकि तेरे माँ बाप तेरे जीतने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए, बिंदास ड्रीम एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। तो चलते हैं। हमारे जितने भी प्यारे दोस्तों बिहार बेल्ट्रॉन नई भर्ती 2024 में जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसको, और जो अपने चेतना को सोए हुए हैं, गहरी नींद में सोए हुए हैं, वह जागिए और जमकर तैयार हो जाइए। हम आप लोग को सेवा में तत्पर हैं और हम नई नई सिलेबस, जो भी सिलेबस है, जो भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे जो भी हो, सारे हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को अवगत कराते रहेंगे। और आप लोग ध्यान एकत्रित करके और एक माइंड मेकअप करके इस पे ध्यान दीजिए। और चलते हैं, बिहार बेल्ट्रॉन नई भर्ती 2024 का सिलेबस क्या है। कितने दोस्तों के मन में आता होगा, मैं इसको भरने के लिए तो मैं भर दिया हूँ, फॉर्म फिलअप कर दिया हूँ, अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, क्या निगेटिव मार्किंग होगा, क्या टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी, हिंदी ली जाएगी कि इंग्लिश में ली जाएगी, क्या हिंदी टाइपिंग करने के बाद इंग्लिश में टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब तरह तरह के मन में है ना डॉट आता होगा। तो इसीलिए सारे डॉटों को क्लियर करने के लिए मैं आप लोग के समक्ष उपलब्ध हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बिंदास ड्रीम एजुकेशन को पूरे गौर से देखिए। पहला सिलेबस में देखिए क्या है। पहले क्वेश्चन आपके मन में आता हो, देखिए क्या है, कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना होगी। अब आपके मन में आता होगा परीक्षा कितने देर की होगी, तो 1 घंटे की परीक्षा होगी। देखिए दूसरा मन में आएगा जो कितने प्रश्न होंगे, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग के मन में आता होगा ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, क्या नहीं प्यारे दोस्तों, 60 ऑब्जेक्टिव ही है ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मेरे दोस्तों मन में यह भी क्वेश्चन आता होगा जो सर कितने मार्क में पास होगा, है ना, कितने मार्क लाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, इस परीक्षा में पास होने के लिए है ना, इसमें 50% मार्क लाना होगा। 60 में से 30 प्रश्न को आप लोग को जवाब देना ही होगा, उसके बाद ही आप लोग है ना इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, एमसीक्यू परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी है। कितने मन में होता है, आजकल बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन आप लोग घबराइए मत, इसमें निगेटिव मार्क का प्रावधान नहीं रहेगा। प्यारे दोस्तों थोड़ा गौर से देखिएगा। फिर आपके मन में है एमसीक्यू परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। आप लोग के मन में आता होगा क्या सर उसी रोज, जिस रोज हम ये 60 मार्क का एग्जाम देंगे उसी रोज होगी। हाँ दोस्तों गौर से ध्यान दीजिए, उसी रोज आपकी परीक्षा होगी, है ना। क्या चीज, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी। अब मन में आता होगा क्या हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग दोनों एक साथ होगी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों एक ही साथ होगी, लेकिन यहाँ कंडीशन है, या अगर हिंदी ले, हिंदी पहले अगर हिंदी ले ले फिर भी उसमें कुछ समय का देगा गैपिंग, या इंग्लिश ले ले फिर भी गैपिंग देगा। तो हिंदी एवं अंग्रेजी के टाइपिंग दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर क्या होगी, ली जाएगी। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित क्या होगा, अंतराल होगा, मतलब समय दिया जाएगा। अब आपके मन में डाउट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो कौन से फॉन्ट तो बहुत सारे हैं, कौन से फॉन्ट पर होगा। तो देखिए हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो है मंगल फॉन्ट पर है ना, मंगल फॉन्ट पर लिया जाएगा। अब कीबोर्ड की बात करते हैं तो रेमिंगटन गेल कीबोर्ड है ना, उस पे ली जाएगी। अब देखिए कीबोर्ड पर क्या होगी,
ली जाएगी। अब अगले बात को ध्यान में रखिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब मन में आता होगा सर अंग्रेजी में कितना टाइपिंग का स्पीड क्या होना चाहिए, हिंदी में टाइपिंग का स्पीड क्या होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों घबराने की बात नहीं है। इसमें दक्षता स्तर पर अंग्रेजी में जो टाइपिंग होगा न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट, WPM यानी कि वर्ड पर मिनट होगी। और इसमें करेक्ट वर्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। फिर हिंदी में न्यूनतम 25 WPM करेक्ट वर्ड यानी कि वर्ड पर मिनट करेक्ट वर्ड होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, जो ये 30 वर्ड और 25 वर्ड देख रहे हैं, आप कम से कम ये ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहिएगा जो मैं 30 वर्ड अभी से प्रैक्टिस 1 मिनट में करूं, तो मैं कह रहा हूं आप लोग सफल नहीं होइएगा। अब ये नहीं कहिएगा जो बदुआ दे रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात यहाँ पे ये है, अगर आप 30 मिनट पर मिनट अगर एक मिनट में अगर 30 वर्ड अभी से टारगेट ले करके चलिएगा, तो उस टाइम में हो सकता है कुछ के लिए आप लोग को छूट जाए। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग कम से कम 51 वर्ड यानी कि 1 मिनट में 50 वर्ड को अभी से टाइपिंग करने का प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोग आते आते क्या हो उसमें जो है सो पूरा कर पाइएगा। अन्यथा 30 का टारगेट लीजिएगा तो असंभव मुझे लग रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसमें भी 30 से 50 का लीजिए, इसमें भी जो है 45-50 का टारगेट लेकर के ही चलिए, जो आगे आप लोग फेल्योर नहीं होइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आई होप कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। और इस बिहार बेल्ट्रॉन नई भर्ती 2024 में और भी आप लोग को तरह तरह का वीडियो क्या पूछा जाएगा, अब सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से क्या आएगा नहीं आएगा, मैं अगले वीडियो में अपलोड करते रहूँगा। आप लोग गौर से देखेंगे। अगर बिंदास ड्रीम एजुकेशन में आप लोग को अगर इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ अगर समझ में नहीं हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। इसके लिए मैं और भी आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। तो चलिए, अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों आगे इस वीडियो को फैलाइए, जो आपके भी दोस्त सब इस वीडियो को देखें और अपने जीवन में खुशहाली लाए। थैंक यू वेरी मच।